गुड मॉर्निंग बच्चों, होम साइंस स्टडी के चैनल पर आपकी मैं अनीता भारती आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज मैं 12th क्लास की होम साइंस में कुछ ऐसे प्रश्न लेकर आई हूँ जो प्रैक्टिकल के दौरान एग्जामिनर के द्वारा पूछे जाते हैं। तो ओरल जो प्रश्न उत्तर होते हैं, ओरल जो क्वेश्चन आंसर होते हैं वो पूछे जाते हैं। तो देखिए वो कौन कौन से प्रश्न हैं जो पूछे जाते हैं प्रैक्टिकल के दौरान एग्जामिनर के द्वारा। तो अगर आप इन्हें अच्छे से याद कर लोगे तो ये आपके प्रैक्टिकल में बहुत ही फ़ायदेमंद होंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न लेते हैं बच्चों, पाक क्रिया से आप क्या समझती हैं? पाक क्रिया मतलब भोजन पकाने की क्रिया। तो पाक क्रिया का अर्थ उन विभिन्न क्रियाओं के सम्मिलित रूप से है जो किसी प्राकृतिक रूप में उपलब्ध खाद्य सामग्री को आहार के रूप में ग्रहण करने से पहले की जाती है। तो इसमें देखिए जो प्राकृतिक रूप से यानी कि जो हमें प्रकृति जन्य जितनी भी खाद्य सामग्री हमें प्राप्त होती हैं उनको हम पकाने से पहले जो भी क्रियाएं करते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? पाक क्रिया कहते हैं। पाक क्रिया के मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी भोजन पकाने की क्रिया, हम की जो क्रिया है उसके उद्देश्य क्या है, हम भोजन को क्यों पकाते हैं, है ना। तो देखिए इसका आंसर हमें कैसे देना है, एग्जामिनर जब पूछे तो हमें कैसे देना है। तो पाक क्रिया के मुख्य उद्देश्य हैं खाद्य सामग्री को सुपाच्य बनाना, यानी हम क्यों पकाते हैं उसका उद्देश्य है ना। तो खाने को हम भोजन को हम क्यों पकाते हैं? जिससे कि हमारा भोजन सुपाच्य बने, रोगाणु मुक्त हो और स्वादिष्ट बने और आकर्षक रूप उसका हो, और उसमें अनेकता यानी कि विविधता प्रदान करना, भोजन को विविधता प्रदान करना और संरक्षण करना। अगर हम जैसे कि मान लीजिए हमने करेले की सब्ज़ी बनाई है ना, तो अगर हम करेले को वैसे ही अगर हम फ्रीज में रख देंगे बिना पकाए तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन चलेंगे और तीसरे दिन वो पीले पड़ जाएंगे। और अगर हम उसकी सब्ज़ी बना के रखते हैं, जैसे भरवा करेला बनाते हैं या सूखी सब्ज़ी करेले की बनाते हैं, तो 3 से 4 दिन तक वो सब्ज़ी हमारी चल सकती है, बशर्ते बस उसमें क्या हो, पानी की मात्रा ना हो। क्योंकि पानी की अगर ज़रा सी भी उसमें मात्रा हुई तो वो क्या होगा, जल्दी से ख़राब हो जाएगा। तो एक मतलब जो सूखी सब्जी होती है ना, तो वो एक तरह से क्या है, करेले की हमारी अचार की तरह सब्जी बन जाती है। तो वो उसको हम लंबे समय तक उसका संरक्षण कर सकते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, पाक क्रिया में अनिवार्य कारक क्या है? पाक क्रिया में जो कारक है वो अनिवार्य कारक क्या है? तो पाक क्रिया में अनिवार्य कारक ताप है, तापमान यानी जिसे कहते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं बच्चों, पाक क्रिया के लिए अपनाए जाने वाले माध्यम कौन कौन से हैं? यानी किन किन माध्यम से हम पाक क्रिया को अपनाते हैं? तो देखिए अपनाए जाने वाले माध्यम हैं जैसे कि जल के द्वारा, चिकनाई के द्वारा, बाष्प के द्वारा, वायु के द्वारा। अब देखिए जल के माध्यम से हम सब्जी बनाते हैं, खाना बनाते हैं, जल का उसमें अहम भूमिका होती है जल की। अच्छा, चिकनाई जिसे ऑयल बोलते हैं, तो अगर हम उसमें ऑयल डालेंगे तो क्या होगा, खाना स्वादिष्ट बनेगा, है ना, देखने में अच्छा बनेगा। और बाष्प के द्वारा यानी कि भाप के द्वारा बनाते हैं। वायु के द्वारा जैसे कि कोई भी खाद्य सामग्री है, जैसे कि हम अगर उसको जार में बंद करके रख देते हैं, या फिर कोई जैसे कि कच्ची सब्जी है या उसको बंद करके किसी उसमें रख देते हैं जिसमें हवा का आवागमन नहीं होता है, टोकरी में रख देते हैं, तो क्या होता है कुछ ही मतलब दिनों में क्या हो जाता है, उसमें फफूंदी आने लगती है ना। तो इस प्रकार से हमें क्या है, हवा की भी ज़रूरत पड़ती है। अगला प्रश्न लेते हैं बच्चों, भोजन पकाने की कौन कौन सी विधियां होती हैं? तो भोजन पकाने की आंसर है इसका, भोजन पकाने की अनेक विधियां होती हैं, जैसे कि उबालना यानी कि बॉइलिंग, है ना। तो जैसे उबालने में क्या कैसे उबालते हैं भोजन को,
कौन सी खाद्य सामग्री जैसे हम उबाल के खा सकते हैं, तो जैसे चावल है, पत्ते वाली हरी तरकारियां हैं, सब्जियां हैं, उनको हम पकाकर खाते हैं, है ना। अब दूसरी विधि है भाप से पकाना। तो भाप से पकाने में देखिए यह विधि सर्वोत्तम विधि होती है। भाप से पकाया गया भोजन स्वास्थ्य के लिए हमेशा लाभदायक होता है और सुपाच्य होता है और स्वादिष्ट भी बनता है। अगली जो विधि है वो है तलना यानी फ्राइंग। कुछ इस खाद्य पदार्थों को तलकर भी बनाया जाता है और तलना भी 2 प्रकार का होता है, जिसमें पहला है उथली चिकनाई। उथली चिकनाई देखिए किसे कहते हैं। उथली चिकनाई थोड़ी सी चिकनाई को कढ़ाई या तवे या फ्राई पैन में डालकर चीज़ों को बनाया जाता है, जैसे कि आलू की टिकिया है और डोसा है, पराठा है, आमलेट है, चीला है ना। अब दूसरी है इसमें तलने में ही दूसरी जो विधि है वो है गहरी चिकनाई। तो गहरी चिकनाई में देखिए क्या क्या हम उसमें तल सकते हैं। कढ़ाई में अधिक चिकनाई डालकर चीज़ों को पकाया जाता है या तला जाता है, जैसे कि पूड़ी है, कचौड़ी है, समोसा है, मठरी है, पकौड़ी और पापड़, जिमीकंद, पनीर आदि, है ना। अगली जो विधि है वो है भुनना या सेकना यानी रोस्टिंग या बेकिंग। तो कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं जैसे कि उन्हें जैसे गरम बालू में भूनकर पकाया जाता है, जैसे आलू है, बैंगन है, शकरकंद है, चना, मक्का, मुरमुरे, मटर, ज्वार, खीले, मूंगफली, ऐसी चीज़ों को हम क्या है मतलब भूनते हैं, है ना। और कुछ अन्य पदार्थों को जैसे गर्म वायु के ताप पर सेका जाता है, जैसे कि तंदूर की रोटी है, कोयले पर डालकर सेका गया जैसे फुल्का बन जाता है, नान खटाई है, कबाब है, बिस्किट है, डबल रोटी। इन चीज़ों को हम क्या करते हैं गर्म वायु के ताप पर सेकते हैं। अच्छा, अगला प्रश्न लेते हैं बच्चों। जल के माध्यम से भोजन पकाने की मुख्य विधि कौन कौन सी होती हैं। तो जल के माध्यम से भोजन पकाने की मुख्य विधि यह है, जैसे उबालना है, धीरे धीरे उबालना तथा मंद ताप पर पकाना। अगला प्रश्न लेते हैं। जल के माध्यम से पकाए गए आहार के मुख्य गुण क्या होते हैं। तो जल के माध्यम से पकाया गया आहार कैसा होता है, सुपाच्य होता है और हल्का होता है। अगला प्रश्न लेते हैं बच्चों। तलकर पकाए गए भोजन के गुण दोष बताइए। तो उत्तर है इसका, तलकर पकाया गया भोजन सुगंधित एवं स्वादिष्ट बन जाता है, लेकिन गरिष्ठ होने के कारण देर से पचता है। तो एक तो गुण हो गया इसका कि सुगंधित और स्वादिष्ट बन जाता है, और दोष क्या हो गया, गरिष्ठ होने के कारण ये देर से पचता है। अगला प्रश्न लेते हैं बच्चों। वायु के माध्यम से भोजन पकाने की मुख्य विधियां कौन कौन सी हैं। तो उत्तर है इसका, वायु के माध्यम से भोजन पकाने की मुख्य विधि है, जैसे भुनना है, सेकना है, भट्टी या तंदूर में पकाना है। अगला प्रश्न लेते हैं बच्चों। भोजन पकाने में अनिवार्य 3 सावधानियां बताइए। तो भोजन पकाते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए वो देखिए बच्चों। सबसे पहली सावधानी है, भोजन पर बनाने का स्थान मक्खी रहित यानी कि वहां पर मक्खी मच्छर ना हो और हर प्रकार से स्वच्छ होना चाहिए, यानी कि स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दूसरा सावधानी है, दूसरी, गृहिणी के वस्त्र साफ होने चाहिए, केस बंधे हुए रहने चाहिए, यानी कि गृहिणी के जो कपड़े हैं जो पहने हुए हैं वो साफ़ सुथरे होने चाहिए और उसके बाल भी बंधे हुए होने चाहिए, जिससे कि बाल गिरने का डर ना रहे। और तीसरी सावधानी है, बर्तन और वह जल साफ़ होना चाहिए, यानी भोजन पकाने वाला जो पानी है वो भी स्वच्छ होना चाहिए और बर्तन भी साफ़ सुथरे होने चाहिए। अगला प्रश्न लेते हैं बच्चों। प्रेशर कुकर से तरकारी व दाल बनाने से क्या लाभ है। तो प्रेशर कुकर से जो जैसे सब्जियां बनाते हैं, दाल बनाते हैं, उनसे देखिए लाभ क्या क्या है। तो सबसे पहला लाभ है, तरकारी यानी कि सब्जी या दाल शीघ्र तैयार हो जाती है बनकर, जिससे समय व ईंधन कम खर्च होता है। और दूसरी है, इनके पोषक तत्व नष्ट नहीं होते हैं ये, और स्वादिष्ट भी बनती है। अगला प्रश्न लेते हैं। आधुनिक युग में रसोई के श्रम और समय के बचाव के लिए कौन कौन से यंत्र हैं इस समय। तो देखिए, सबसे पहला, आधुनिक समय युग में श्रम और समय को बचाने के लिए तो सबसे पहला है गैस, दूसरा प्रेशर कुकर, ग्राइंडर, मिक्सी, टोस्टर, हीटर, बिजली की केतली, स्टोव और विभिन्न प्रकार के कटर जैसे कि प्याज का कटर, सलाद, तरकारी काटने हेतु होते हैं ना, एवं पूरी व फुल्का बेलने की मशीन और रेफ्रिजरेटर आदि। तो ये क्या है, हमारे आधुनिक युग में रसोई के समय और श्रम को
मेहनत को और समय की बचत के लिए अपनाए गए यंत्र हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रेशर कुकर के प्रयोग में क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो जैसे हम प्रेशर कुकर में हम कोई सब्जी बना रहे हैं तो बनाते समय हमें क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए। तो सबसे पहली है, तरकारी या सब्जी में पानी की आवश्यक मात्रा रखनी चाहिए। पानी कम होने से वस्तु जल जाएगी, यानी कि अनुपात में पानी रखना चाहिए जिससे कि मतलब सब्जी जले नहीं। दूसरा, बंद करते समय ढक्कन के एरो के निशान को प्रेशर कुकर पर बने एरो के निशान से मिलाकर ढक्कन को अंदर करिए और बंद कर दीजिए, है ना। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम ज़बरदस्ती उसके ढक्कन को अंदर कर देते हैं तो उसकी रबर ख़राब हो जाती है ना। और या फिर वो मतलब एक साइड से दब सा जाएगा तो क्या होगा कि गैस लीक होगी और खाना तुम्हारा बनने में टाइम लगेगा और गैस लीक होगी। तो अगला है, पदार्थ के बन जाने पर नीचे उतार कर रख दीजिए। जब वह पूर्ण रूप से ठंडा हो जाए अर्थात भाप का दबाव ना रहे तब उसको खोलिए। ऐसा नहीं है कि उसमें गैस भरी हुई है और आप उसको ज़बरदस्ती खोलेंगे तो क्या होगा कि उसका ढक्कन ख़राब हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, उसको नीचे उतारिए गैस से। उसके बाद उसमें जो गैस भरी हुई है उसको गैस को निकलने दीजिए। उसके बाद उसको ढक्कन को खोलिए तो आसानी से अपने आप खुल जाएगा। अगले है, यदि शीघ्रता में कोई काम करना है तो किसी चमचे आदि से उसका वेट उठाकर, यानी कि उसकी जो सीटी होती है उसको चमचे से या चिमटे से उठाकर उसकी भाप धीरे धीरे निकाल दीजिए। गर्म खोलने का प्रयत्न करने से दुर्घटना की भी आशंका रहती है। अगली सावधानी है, ढक्कन बाहर निकालने के लिए प्रेशर कुकर पर बने आर से इन चिन्हों को मिलाकर तब निकालना चाहिए। कार्य समाप्त होने पर रबड़ निकालकर साफ़ कर लेनी चाहिए जिससे कि रबड़ साफ़ बनी रहे, उसमें गंदगी, खाने में गंदगी ना मिले। और प्रेशर कुकर को विम से साफ़ करना चाहिए। अगला प्रश्न लेते हैं बच्चों, शाकाहारी व मांसाहारी भोजन में क्या अंतर है। तो उत्तर है इसका, जो खाद्य पदार्थ वनस्पति जगत अर्थात पेड़ पौधे आदि से हमें प्राप्त होते हैं वो क्या होते हैं, वो शाकाहारी होते हैं, शाकाहारी की श्रेणी में लाते हैं। और जो खाद्य पदार्थ जीव जंतुओं के शरीर से बनाए जाते हैं वे मांसाहारी की श्रेणी में आते हैं। तो सामान्य रूप से मांस, मछली, अंडा ये सब क्या है, मांसाहार है। अगला प्रश्न लेते हैं बच्चों, सब्जियों को किन किन रूपों में बना सकती हैं। तो उत्तर है इसका, सब्जियों को हम सूखी भी बना सकते हैं, शोरबेदार भी बना सकते हैं, तलीदार, कुरकुरी, चिप्स टाइप की, उबाल कर, कुचली हुई, भरता भी आदि इन रूपों में हम सब्जियों को बना सकते हैं। तो बच्चों ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि प्रैक्टिकल के दौरान एग्जामिनर के द्वारा पूछे जाते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर नहीं किया है तो। धन्यवाद।